गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं गेट 2024 की स्टूडेंट्स। इससे हम डिस्कस करेंगे और द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ द गेट 2024 फॉर द रिमेनिंग डेज। सो व्हाट इज योर नेम? So my name is Sarika. So Sarika, when you have started the preparation for the GATE 2024? So I am preparing my preparation from 2023 March. 2023 March. So you have prepared approx March 10 to 11 months आपको हो गए। क्या सर आपका एक्सपीरियंस? It's good. Nice. आपके सब्जेक्ट्स कवर हुए कुछ? फुल कवर सब्जेक्ट हुए कुछ? Yes, sir. Syllabus तो मेरा पूरा complete हो चुका है. सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका। ओके। एंड हाउ वाज द कॉन्फिडेंस राइट नाउ? Confidence तो सर अच्छा है. Definitely the 50 plus and more than that. Yeah, I'm trying my hard. You are trying your best. Any doubts you have for me or the Yes, discussion sir. that students से शायद से आप पूछना चाहें कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज फेस होती है? सर मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे अभी हमारे 20 दिन बचे हैं एग्जाम में तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे हम पूरा यूटिलाइज कर लें उन 20 दिन को जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हमारे. जी, क्वेश्चन अच्छा है। काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी डील द लास्ट 20 डेज। एक्चुअली क्या है कि सफिशिएंट हम ऐसा नहीं कि 20 डेज में ही पूरा प्लान कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियोस देखते हैं हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम 20 डेज। आई एम नॉट डीलिंग विद दैट आंसर राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफरेंशिएट दैट। हाँ, या कर आप काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन 20 दिन में इसका मोर एडवांटेज कैसे ले सकते हैं दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू कवर। Like if you are asking about the swimming domain, Yes, so you know the most important part, like if you have math and aptitude, that will cover 28 marks. 15 marks the aptitude and the 13 marks for the math. So it will cover 28 marks. Besides from the technical, it will only 28 marks cover. After that, we have some subjects in the technical also that has a more weightage as the marks. Like if you are talking about the geotech, that will create a 15 marks. You are asking about the environment, that will create a 10 marks, 10 to 12 marks. After that, we have transportation, it will cover 8 to 10 marks. So if you have something of the like environment grade 30, environment का 10 23 and उसका भी हम transportation का 10 marks 33 and 28 sufficient, you can definitely get a 50 marks. We are assuming that कि हमेशा से और नहीं चलेंगे ना कि सारे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे जितना आप करके। तो besides from that, you have to cover some additional 4 to 5 subjects also. चलो में काफी सब्जेक्ट्स होते हैं 10 to 12, but we have to select all of the 8 subjects, right? जैसे कि अगर हम we will discuss RCC, सर्वे, ये CPM part, irrigation, ये वो सब्जेक्ट्स हैं इनको अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो you will definitely get the score in these subjects. इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी आते हैं और जो पैटर्न आपका पहले चला आ रहा है उसी को फॉलो करते चलेंगे। सो इट्स बेटर कि आप कुछ 7 सब्जेक्ट्स को लें। 20 डेज आपके पास है। एक बेटर आइडिया अगर मैं देना चाहूँ, 8 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए। फॉर द फर्स्ट डे यू हैव टू रीड आउट द कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक चीज पे स्टक हो गए कि मुझे स्टेप मेमोरी करना, नो, जस्ट गो थ्रू ऑल द थ्योरीज एंड इन द नेक्स्ट डे सॉल्व ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके 16 डेज हो जाएंगे। उसके बाद इन द लास्ट टाइम आपको कुछ टेस्ट वगैरह दें जिस तरह से आप प्रिपेयर करना चाहें। द थिंग इज इफ यू वांट टू कवर मोर देन 50 प्लस so you have not covered required to cover all the syllabus और काफी लेंथी सिलेबस होता है। कई होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चरल पार्ट स्ट्रांग है तो वो आप स्ट्रक्चरल वाले पार्ट को ले सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन किसी को लगता है कि थ्योरेटिकल अच्छा है तो थ्योरेटिकल कर सकते हैं। आई होप सो आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सर एक और सवाल है जी, क्या PYQ करना बहुत जरूरी है? या because if we see that the 70% part is coming from the POC. Whenever we are preparing for the IIT-G, the maths के लिए जब हम बीटेक वाला प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस रिपीट नहीं होता, वहाँ पे आपको एक डिफरेंट नया क्वेश्चन मिलता है। बट whenever you are dealing with the गेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो गेट एग्जाम ऐसा है कि अगर आप if you are preparing for गेट एग्जाम and you are working hard then you will definitely get the marks. ऐसा नहीं होगा कि आपने करके गए लेकिन वहाँ पे सडनली एक नया क्वेश्चन आ गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। इफ यू आर ट्रूली हार्ड वर्किंग एंड प्रिपेयर किया है आपने पूरे साल में, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। यू विल गेट 60 to 70% रिपीट, नॉट क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग द क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आई एम सेइंग द कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। मे बी दिस चेंज द डाटा एंड वैल्यूज एंड देन यू विल गेट सिंपल द आंसर। दैट मींस व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन यू नो द प्रोसेस हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड।
और कैसे, when you are solving the previous year questions. And the advantage is whenever you are studying some theoretical part, okay, so you don't know how to use the concepts in the questions, but whenever you're dealing with the previous year questions, so you know how to use the theoretical part of concept in the questions. Any other doubt? सर जैसे अब 20 दिन बचे हैं तो क्या टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? इसका आंसर भी यस ही जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट टू नो वेयर यू आर. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपके लास्ट 20 डेज में आप लास्ट वाले दिन आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके मार्क्स कम आते हैं, यू फील डिमोटिवेटेड. मैं आपको भी और सबको भी यही कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे एग्जाम मार्क्स का समटाइम्स आप टेस्ट सीरीज टफ बन जाता है समटाइम्स, या फिर आपका माइंडसेट इस तरह से नहीं होता जब आप घर पे दे रहे होते हैं. व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम सेंटर, तो वहाँ पे आपको पता रहता है कि हम यही मेरी लाइफ में पूरा आप लगाते हैं, लेकिन घर पे आप जब बैठते हैं थोड़ा सा माइंड रिलैक्स लेके बैठते हैं, ठीक है देख लेंगे. समटाइम्स आप 45 क्वेश्चन तक पहुंचे, फिर आप थक गए, ठीक है सबमिट कर देते हैं, जो होगा देखेंगे. इस तरह से मार्क्स आते हैं. तो उन पर मार्क्स को फोकस नहीं करना, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, सो दैट यू नो द टाइमिंग्स. टाइम मैनेजमेंट आप वहां से सीखेंगे. हाउ टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर in that time, in 3 hours, because it's very quite difficult to use the virtual calculator also at the time of exam. So you have to solve for virtual calculator. Time management आप जब कम से कम एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा सारे ना दें, आप सब्जेक्ट वाइज नहीं भी दे पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम का लिमिटेशन है, बट एटलीस्ट 2 to 3 आपको फुल एंड टेस्ट देके जानी चाहिए. इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट भी हो गए. जब आप इन चीजों करके जाओगे, जब आप एग्जाम टाइम पे आप दे रहे होंगे, तो आप ना कॉन्फिडेंट फील करेंगे. और एक चीज मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है मॉर्निंग सेशन या आफ्टरनून सेशन, आपको क्या करना है, उससे 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले उसी टाइम पे आपको एग्जाम देना है. जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग में है, तो आपको डेली क्या करना है, घर पे उठना है, वही शेड्यूल फॉलो करना है जो आप उस दिन करने वाले हैं. सिंपली आपने सुबह उठे, मान लीजिए आपका आफ्टरनून का है, तो जो भी है आपने लंच थोड़ा हल्का है, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात, अगर आफ्टरनून में तो लंच थोड़ा हल्का करें, ठीक है. अब मान लीजिए आपका टाइम आया कि 2 to आपका 5 आपका क्या है एग्जाम, तो आपको 3 दिन पहले घर से ही उसकी प्रैक्टिस करनी है कि 2 to 5 आप टेस्ट प्रिपेयर करेंगे. जैसे ही आप घर पे गए, फुल एंड टेस्ट 2 बजे स्टार्ट किया, उसी पोजीशन में बैठे, टेबल चेयर पे जैसे बैठते हैं, और यू हैव टू सिट डाउन टिल 5. इससे क्या होगा, आपकी सिटिंग हैबिट बनेगी उस टाइम के लिए. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इट इज अ टॉपिक ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, आपने बुक आती थी, उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें आपको इफेक्ट करती है. द थिंग इज, आपने अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन किया है, वो उस हिसाब से काम करता है. आज मान लीजिए आप ना, आपने फील किया होगा कि दिन में लोग सोने की आदत होती है. मान लीजिए अगर कोई आदमी है जो दिन में 2 से 5 सोता है, और किसी दिन उसको बोलते कि आज जगना, वो नहीं जग पाएगा, मतलब उस टाइम उसका दिमाग शांत हो जाता है, उसका जो माइंड है एकदम बिल्कुल ऐसा रहेगा कि हाँ नींद सी आ रही है, आ रही है, आ रही है, बिकॉज आपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे किया है. आप घड़ी में टाइम देखते हैं, लेकिन माइंड नहीं देखता है. माइंड ऑलरेडी ट्रेन कि 2 बज गए, इसके सोने का टाइम हो गया, सो जाओ. तो अगर आप ऐसी चीजें करोगे, तो आपको पता है कि 3 दिन से आप वर्क कर रहे थे, उस टाइम में आपको माइंड वर्क कर रहा था 2 to 5 में. जिस दिन आप एग्जाम बैठेंगे, उसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि दिमाग लगाओ, वो ऑटोमेटिकली उस रनिंग फेज में आ जाएगा, स्पीड पकड़ जाएगा उस टाइम में, 2 to 5 हो गया, और एग्जाम देने बैठेगी, शुरू कर. सो एग्जाम का ये बेनिफिट होता है. ओके, थैंक यू सो मच सर का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GATE 24.